नमस्ते, हमारी चैनल द हिंदू लोक में आप सभी का स्वागत। आज हम गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरु के बारे में जानेंगे। राजा यदु के प्रश्न करने पर गुरु दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरु का वर्णन किया, जिसमें 12 गुरु के बारे में हमने अगले भाग में जाना। अब हम अगले 12 गुरु के बारे में जानेंगे। गुरु दत्तात्रेय राजा यदु से कहते हैं, हे राजन, भौरा मेरा 13वां गुरु है। वह मधु पाने की लालसा से वह एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ता रहता है। मधुरस के मोह में अंधा होकर वह उस फूल में ही बैठा रह जाता है। जब फूल को हाथी खा लेता है, तो भौरा भी उनके साथ ही नष्ट हो जाता है। इससे मैंने सीखा कि किसी भी चीज का अति मोह बहुत ही हानिकारक होता है। इसीलिए मनुष्य को किसी भी चीज का अति मोह नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम्हें मेरे 14वें गुरु के बारे में बताता हूँ। हे राजन, मधुहा मेरा 14वां गुरु है। मधुमक्खी कष्ट से मधु एकत्र करती है, पर पूरी जिंदगी वह मधु का संचय करती है, परंतु उस मधु का उपभोग मधुहा कर लेता है। इससे मुझे शिक्षा मिली कि मनुष्यों की भी मधुमक्खी की तरह धन का अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, वरना अंततः वह दूसरों के हाथ लग जाता है और दूसरे हमारी मेहनत का उपभोग करते हैं। हे राजन, हाथी मेरा 15वां गुरु है। जैसे कामातुर हाथी छल से बनाई गई नकली हथिनियों के प्रपंच में फंसकर मनुष्यों द्वारा पकड़ लिया गया और आजीवन उन मनुष्यों के बंधन में रहा। उससे मैंने शिक्षा ली कि वासना प्राणी को बंधन और दुख देती है। विवेकी को भी यदि वासना वशीभूत कर ले, तो पतन निश्चित है। मनुष्य वासना के प्रभाव में ऐसी कोई गलती कर देता है, जिससे उसका बोझ वो जीवन भर ढोता है। हे राजन, हिरन मेरा 16वां गुरु है। शिकारी हिरन को जाल में फंसाने के लिए मधुर बंशी बजाता है, जिससे आकर्षित होकर हिरन उसकी जाल में फंस जाता है। जैसे हिरण मधुर संगीत के मोह में आकर शिकारियों के जाल में फंस जाता है, वैसे ही मनुष्य भी किसी की मधुर बातों में फंस जाता है और अंत में अपना ही अहित कर बैठता है और उस छल करने वाले मनुष्य को लाभ पहुंचता है। इससे शिक्षा मिली कि कानों के विषय में आसक्ति अंततः विनाश का कारण बनती है। हे राजन, मछली मेरी 17वीं गुरु है। मछली जीव के स्वाद के लोभ में आकर कांटे में फंस जाती है और अपने जीवन को खो देती है। इसी प्रकार मनुष्य भी रस विषयक लालच में फंसकर दुख को पाता है। उससे मैंने शिक्षा ली कि क्षणिक इंद्रिय सुख के कारण जीवन का बड़ा अहित हो जाता है और मनुष्य को भी अपनी जीभ के ऊपर काबू रखना चाहिए, ताकि वो भी मछली की तरह स्वाद इंद्रिय के वश में आकर अपना अहित न कर ले। विषय लिप्सा से बचना ही बुद्धिमानी है। हे राजन, पिंगला वेश्या मेरी 18वीं गुरु है। पिंगला वेश्या तो रात भर ग्राहक की प्रतीक्षा करती रही, परंतु जब कोई ना आया तो अंततः मोह त्याग कर उसने भगवान का स्मरण किया और उसे शांति मिल गई। उससे मैंने सीखा कि विषयासक्ति से कभी सुख नहीं मिलता। जब मनुष्य विषयों का मोह छोड़कर भगवान को अपनाता है, तभी उसे वास्तविक आनंद और शांति मिलती है। इस प्रकार वह भी मेरी गुरु बनी। हे राजन, कुरर मेरा 19वां गुरु है। एक कुरर के पास मांस का टुकड़ा था। अन्य गिद्ध और बड़े पक्षी उस पर टूट पड़े। वह उन्हें भगाता रहा, खुद भी घायल हुआ, पर चैन से भोजन नहीं कर पाया। अंत में उसने मांस का टुकड़ा गिरा दिया। तभी सभी पक्षी उसके पीछे भागे और वह मुक्त होकर निर्भय उड़ गया। उससे मैंने सीखा कि आसक्ति और संग्रह दुख का कारण है। त्याग करने पर ही शांति और स्वतंत्रता मिलती है। हे राजन, बालक मेरा 20वां गुरु है। बालक राग, द्वेष, चिंता, लोभ और क्रोध से रहित होता है। इसलिए वह निश्चिंत, सौम्य और प्रसन्न रहता है। उससे मैंने सीखा कि मनुष्य भी बालक जैसा सरल, निष्कलुष और निर्मल बने तो जीवन सुखी और शांत होता है। इसी प्रकार एक छोटा बालक भी मेरा गुरु बना। हे राजन, कन्या मेरी 21वीं गुरु है। एक कन्या धान कूट रही थी। उसकी चूड़ियां खनकती थीं। मेहमान को पता न चले, इसलिए उसने एक ही चूड़ी रखी और बाकी की उतार दी, जिससे शोर बंद हो गया। उससे मैंने सीखा कि जब मन में अनेक इच्छाएं होती हैं, तो मन में संघर्ष और अशांति रहती है। यदि मनुष्य द्वारा एक ही लक्ष्य ठान लिया जाए, तो मन शांत हो जाता है। साधक को भी अपने मन में चल रहे अनेक विचारों को त्याग कर सिर्फ अपने ध्येय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हे राजन,
लोहार मेरा 22वां गुरु है। लोहार एकाग्रता से बाण बना रहा था। तभी संजोग बस वहां से राजा की पालकी निकली। बाद में किसी ने उसको पूछा तो उसने कहा वो नहीं जानता क्योंकि वह हम अपने काम में मग्न था। उससे मैंने सीखा कि कठोर और निरुपयोगी व्यक्ति भी यदि अपनी एकाग्रता से कार्य करे तो वह उपयोगी और श्रेष्ठ बन सकता है। साधक को भी लक्ष्य को पाने के लोहार जैसा एकाग्र बनना पड़ता है। हे राजन, सर्प मेरा 23वां गुरु है। मैंने देखा कि सर्प बिना घर बनाए ही वन में इधर उधर घूमता है। वह कभी चींटी के बिल में, कभी छोड़े हुए बिलों में निवास करता है। वह स्वयं के लिए कोई निर्माण नहीं करता और फिर भी सहज रूप से जीवन बिताता है। उससे मैंने सीखा कि सर्प की तरह मनुष्य को भी अधिक संग्रह या निर्माण के मोह में नहीं फंसना चाहिए। हे राजन, मकड़ी मेरे 24वें गुरु हैं। मकड़ी अपने पेट से धागा निकालकर झाला बुनती है और चाहने पर उसे फिर से समेट लेती है। उससे मैंने सीखा कि हर प्राणी अपनी दुनिया अपनी सोच और भावनाओं से गढ़ता है। भगवान भी इसी प्रकार जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। मनुष्य चाहे तो अपनी पुरानी प्रवृत्तियों को समेटकर नया जीवन बना सकता है। गुरु दत्तात्रेय ने कहा, ये 24 गुरु मैंने प्रकृति और प्राणियों से सीखे हैं। प्रत्येक ने जीवन में एक गहरी शिक्षा दी है। सच्चा गुरु कोई व्यक्ति ही नहीं, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि है। परंतु इन सबसे पहले और सर्वोच्च गुरु है विवेक। विवेक ही वह प्रकाश है जिसके बिना किसी शिक्षा का लाभ संभव नहीं। राजा यदु ने उन तरुण अवधूत गुरु दत्तात्रेय के ज्ञान के आगे अपना मस्तक झुकाया और अपने संशय का समाधान पाया। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय ने हमें समझाया कि सारा संसार ही गुरु है। यदि हम विवेक पूर्वक देखें तो हर घटना और हर प्राणी हमें जीवन के लिए कोई न कोई मार्गदर्शन अवश्य देता है। अतः हे साधक, अपने जीवन में हर अनुभव को गुरु मानो। हर परिस्थिति से सीख लो और अपने विवेक को ही सर्वोच्च गुरु बनाकर जीवन यात्रा में आगे बढ़ो। यही दत्तात्रेय भगवान की पावन शिक्षा है। इसी प्रकार के हिंदू धर्म से जुड़े हुए वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी चैनल पर आने वाली वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय गुरुदत्त।